हेलो दोस्तों, मैं विवेक राही आपका दोबारा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स। तो चलिए बिना देर किए पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो कि है 151 से लेके 175 क्वेश्चन नंबर तक। 151 कह रहा है इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 25% देन इट्स एरिया इज इंक्रीज बाई। तो हमें पता है कि 25% इंक्रीज करना मतलब 1/4, 1/4 मीन्स 4 का 5, देन अगेन 4 का 5 मीन्स 16 का 25 होगा। 16 का 25 बढ़ना मतलब 9 बढ़ना 9/16 मल्टीप्लाइड बाई 100 कम्स टू 56.25%। या तो ऐसे निकाल सकते हैं, या तो मेरे पास एक और तरीका है 25 + 25 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई 25/100 a + b/100 से। तो ये कितना हो जाएगा, 25 + 25 50 हो जाएगा, और 25 × 25 625, 625/100 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6.25। तो ये हो जाएगा 56.25। तो इस तरफ से निकाल सकते हैं और इस तरफ से निकाल सकते हैं, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज इंक्रीज्ड बाई 50%, इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाई 50% से इंक्रीज हो रहा है। तो अगेन 50 + 50 + 50 गुने 50 डिवाइडेड बाई 100, या अगर 50% रिड्यूस कर रहा है 50% मतलब 1/2, तो 2 का 3 हो रहा है, फिर 2 का 3 हो रहा है। रेडियस क्योंकि रेडियस क्या होता है, एरिया क्या होता है, πr², यानी रेडियस 2 बार आता है, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, वेरिएबल तो बस रेडियस, और रेडियस 2 बार आता है, तो एक बार r एक बार r। तो ये 4 से 9 हो गया, 4 से 9 मतलब टोटल कितना हो गया, ये 5 बढ़ा 4 में मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 125%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 153 नंबर की तरफ। कह रहा है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 20%। तो इंक्रीज कर रहा है 20% और एक बार डिक्रीज कर रहा है 20%, प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई -20 डिवाइडेड बाई 100। तो ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा ये दोनों तो कट जाएगा, ये -4 आ जाता है। माइनस इंडिकेट्स डिक्रीज़, और कितना परसेंट का, 4% का। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 20% का डिक्रीज़ है मीन्स 5 का 4 बन रहा है, और 20% का इंक्रीज़ है मीन्स 5 का 6 बन रहा है। तो टोटल 25 का 24 बना, यानी 1 का डिक्रीज़ है 25 में मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 4% डिक्रीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 50%, इट्स एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाई। अगर साइड जो है रेक्टेंगल का सारे साइड्स को इंक्रीज़ कर देते हैं 50% से, तो उसका एरिया कितना बढ़ेगा। अगेन 50% से अगर ईच साइड को इंक्रीज़ कर रहे हैं, सारे साइड्स को, मतलब लेंथ को भी कर रहे हैं और ब्रेथ को भी कर रहे हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया। 50% से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो 2 से 3 कर रहे हैं, अगेन 2 से 3 कर रहे हैं, यानी 4 से 9 कर रहे हैं, दैट इज़ 5 बढ़ा 4 × 100 यानी 125% से इंक्रीज़ कर दे रहे हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं 155। इफ़ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज इंक्रीज बाई 10%, एल्टीट्यूड जो है वो 10% से इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और वाइल इट्स एरिया रिमेन्स द सेम, एरिया सेम है। तो एल्टीट्यूड एरिया होता क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस को 10% बढ़ाया जा रहा है, 10%, और हाइट को 10% बढ़ाया जा रहा है, बेस को कितना घटाया जाएगा या क्या किया जाएगा पता नहीं, लेकिन 1/2 तो कांस्टेंट है ये पता है, वेरिएबल्स बस यही दोनों है। तो अगर 10% घटाया गया बढ़ाया गया तो 10 से वो 11 हो गया। तो दूसरे वाले को 10 से कितना होना मांगता है कि ये टोटल 100 का ये 100 ही रहे, चेंज ना हो। तो ये कितना होगा, तो 100/11 होगा, तभी तो 100/11 मल्टीप्लाइड बाई 11 करेंगे तो वो 100 ही आएगा फिगर। तो 100/11 हो जाना चाहिए। तो 100/11 11 से कितना कम है, अगर देखेंगे तो हम देखेंगे 100/11 11 11 से ये 100/11 हो गया, यानी डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 100 अगर करेंगे तो ये आएगा 11 मतलब 21 बटा ट्रायंगल इंक्रीज बाई 10%, और 10% एरिया सेम रखना है, तो इसको 100/11 होना पड़ेगा। और 100/11 मीन्स 100/11 होने का मतलब 10 से कंपेयर करेंगे हम, 11 से कंपेयर करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 - 100/11 डिवाइडेड बाई 10 × 100, और ये हो जाएगा 110 - 100 11/10 × 100। तो ये हो जाएगा आपका
10/110 गुना 100, ये 100/11 दैट इज़ 9 होल 1/9%। ठीक है, और ऐसे भी आपको याद होगा 10% का इंक्रीज़ होता है तो 9 होल 1/11% का डिक्रीज़ होता है, तभी मेकअप होता है वो। ठीक है, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर 100 में 100 को 110 बना दिए तो 110 को दोबारा 100 बनाने के लिए 10 घटाएंगे कितने में, 110 में मल्टीप्लाइड बाई 100। ऐसे भी सोच ले तो बस इतना ही में काम हो जाएगा, ये सब फालतू का झमेला करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 156, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड बाई 50% देन द एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाई, एरिया कितना इंक्रीज होगा अगर सर्कमफेरेंस को इंक्रीज, तो सर्कमफेरेंस में 2πr होता है, और 2πr होता है तो मतलब 2π तो कांस्टेंट होता है, जो होता है वो r में ही इंक्रीज होता है, तो r को 50% बढ़ाएंगे तो टोटल एरिया कितना बढ़ेगा। भाई बहुत देर से करते आ रहे हैं, 125% 50% का, 50 + 50 + 50 × 50 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 157 देखते हैं, कह रहा है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 12% एंड 15%, एक को 12% एक को 15%, तो एरिया कितना बढ़ेगा, तो वही 12 + 15 + 12 × 15/100, 12 + 15 27 प्लस 12 × 15 अगर करेंगे तो 180 बटा इतना, तो 1.8 दैट इज इक्वल टू 28.8, यानी 28.4/5%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। a + b + ab बाई 100 याद रखना है बस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ईच साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड डिमिनिश, डिमिनिश मतलब कम करना, बाई 40%, बाई हाउ मच परसेंट द एरिया विल बी डिमिनिश। ठीक है, कितना डिमिनिश होगा, तो 40% डिक्रीज हुआ तो -40, डिक्रीज है इसलिए माइनस, अगेन -40, अगेन प्लस -40 मल्टीप्लाइड बाई -40 डिवाइडेड बाई 100, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों कटा, 4 चौके 16, 80 में से 16 गया, 64%, 64% का डिमिनिश होगा ये। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो -64 आएगा, यानी डिमिनिश हो रहा है तो माइनस क्या करता है इंडिकेट, 64 सॉरी डिक्रीज़ को इंडिकेट करता है, तो डिक्रीज़ हो रहा है 64% का। ठीक है, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर 40% का मतलब है, 40% का मतलब 2/5 होता है, यानी 5 से घट के 3 हो रहा है, फिर अगेन 5 से घट के 3 हो रहा है, यानी 25 से घट के कितना हो जा रहा है, 9, तो 25 से घट के 9 हो रहा है, यानी 16 घट रहा है 25 में मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कटा 4 से, 16 चौके 64%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 60%, लेंथ जो है 60% से इंक्रीज कर रहा है, बाई व्हाट परसेंट वुड द ब्रेथ टू बी डिक्रीज्ड टू मेंटेन द सेम एरिया। ठीक है, तो सेम अभी जैसे किए थे हम लोग, 100 से किसी को 60 बढ़ा के 160 कर दे रहे हैं, अगेन इसको 100 लाने के लिए क्या करेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 160 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये गया 3 से, ये गया 8 से, यानी हो जाएगा 37 होल 1/2%। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले देखे थे हम लोग, अभी 10% और 9 होल 1/11% वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसी में से उसी को बेस मान के इसको बना देंगे ऐसे। चलिए, कह रहा है 160, कह रहा है इफ़ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाई 10% देन द एरिया विल इंक्रीज बाई, तो 10% का क्या होता है, 10 + 10 100 + 10 सॉरी 10 + 10 20, और ये हो जाएगा 1 यानी 21। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज इंक्रीज बाई 5% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 10%, तो लेंथ 5% इंक्रीज कर रहा है, ब्रेथ 10% डिक्रीज कर रहा है, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई -10 डिवाइडेड बाई 100, तो टोटल कितना हो जाएगा ये, -5 -1/2 दैट इज -5.5 डिक्रीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज बाई 1% देन हाउ डज द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीज्ड, 1% से इंक्रीज हो रहा है, तो 1% का मतलब हुआ 1 + 1 + 1 × 1 डिवाइडेड बाई 100, यानी 2.01% से इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 163, कह रहा है द मेजरिंग in measuring the side of the rectangle there is an excess of 5% on one side and 2% deficit on the other, तो एरर कितना होगा, तो 5% -2 + 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 डिवाइडेड बाई 100, यानी -0.1 और ये 3 यानी 2.9% का चेंज होगा, एरर होगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 164 कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द स्क्वायर
आर इंक्रीज बाई 30% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। लेंथ है 30% इंक्रीज कर रहा है, ब्रेथ जो है 20% इंक्रीज कर रहा है, तो एरिया कितना करेगा, तो 30 + 20 + 30 × 20 600/100 6, यानी ये टोटल हो गया 56। आई थिंक आप लोग को बहुत जल्दी जल्दी हो रहा होगा ये सारा चीज़, और विद इन सेकेंड्स आपको ये आंसर पता चल जा रहा होगा कि कितना होगा। कह रहा है इफ द एज ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज बाई 40%, तो परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो वही सरफेस एरिया का बात है। 40% का 40 + 40 40 + 40 + 14 × 40 / 100, यानी टोटल 16 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 96%। ठीक है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज इंक्रीज बाई 8% एंड द एरिया इंक्रीज बाई, तो वही 8 + 8 + 8 × 8/100, क्योंकि एरिया का बात है, तो ये हो जाएगा 0.64, ये हो जाएगा 16, तो 16.64, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 30% टू मेंटेन द सेम एरिया, द अदर साइड विल हैव टू डिक्रीज बाई, कितना होगा, तो 100 से बढ़ा के 130 कर रहा है, फिर 130 से घटा के 100 करेंगे, यानी 30 घटाएंगे किस में, 130 में, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कटा 300 डिवाइडेड बाई 13 को अगर करेंगे तो ये होता है 23 होल 1/13%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर डबल, लेंथ और ब्रेथ को एक रेक्टेंगल को डबल कर दिया गया, तो परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया, परसेंटेज कितना इंक्रीज होगा, डबल कर दिया मतलब 100% बढ़ा दिया गया है, और 100% बढ़ाना मतलब 1 से 2 बना देना, तो पहले 1 था तो अब 2 बन गया है, ब्रेथ भी 1 था तो अब 2 बन गया, मान लीजिए, तो यानी 2 से टोटल मल्टीप्लाई करेंगे कर, तो 1 से टोटल 4 बन गया, यानी परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, 3 हुआ, कितने में, 1 में, मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 300%, यानी टोटल 300% का इंक्रीज। ठीक है। 69 देखते हैं। कह रहा है ए बी ट्राइंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। कह रहा है पी एंड क्यू आर द पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी पे पॉइंट पी और क्यू है, और पी क्यू जो है वो पैरेलल टू बी सी है। कह रहा है इफ पी क्यू इज इक्वल टू 5 देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू का एरिया क्या होगा। ऑब्वियस है, देखिए ये अगर 5 है, ठीक है, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ठीक है, क्योंकि ये मतलब ये सब बराबर होगा ना सारा, ये जो है रेशियो, पी क्यू पैरेलल टू बी सी है, ए बी ए सी जो है वो पॉइंट्स इस पे, ये 5 है। ठीक है, ये चाहे जितना भी हो, ये 5 है, बी सी निकालने का कोई ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ए पी क्यू, अगर ये देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 60 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री, तो ये भी 60, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये 5, तो ये भी 5, तो ये भी 5। अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका एरिया ए पी क्यू का एरिया, यानी ये एरिया पूछा जा रहा है हमसे और ये एरिया पूछा जा रहा है, तो हम तुरंत बता देंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25, तो 25 √3/4, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 170 देखते हैं। कह रहा है द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए एंड हाइट इज बी, देन द वैल्यू ऑफ b²/a। एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ए है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, तो साइड को अगर हम x मानते हैं तो x² हो गया ये। ठीक है, और हाइट अगर b है, हाइट अगर b है तो हाइट क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू एक्स। ठीक है, और ये √3 कटा, ये इससे 2 से कटा, ये इससे x से कटा, ये तो कितना हो जाएगा 2 ऊपर x नीचे। ठीक है, तो एरिया इसका कैसे दिया हुआ है अब वो देखना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ है नहीं मेरे पास, तो इसका ऑप्शन मैं मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर ए के रिस्पेक्ट में पूछे तो भी निकाल देंगे और बी के रिस्पेक्ट में पूछे तो भी निकाल देंगे। अगर मान लीजिए कि बी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा होगा अगर यहाँ पे, तो बी कितना है √3/2 एक्स इज इक्वल टू बी होता है अगर, तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 2b/√3, तो x के जगह 2b/√3 रख देंगे अगर, तो 2 डिवाइडेड बाई 2b/√3, तो अगर 2 को कटा तो ये कितना हो जाएगा √3/b। ठीक है, उसी तरह अगर a के रिस्पेक्ट में पूछ रहा होगा तो a से चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए 171 कह रहा है
ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है विथ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल बी है 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, आइसोसेलेस है तो ये दोनों बराबर होगा। ऑन साइड ए सी ए एंड ए बी, ए सी और ए बी पे टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ए सी डी और बी ए बी ई आर ड्रॉन, ठीक है, ये ए बी ई और ए सी डी, ये डी है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉन हुआ, ठीक है। कह रहा है रेशियो ऑफ ट्रायंगल ए बी ई मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। ऑब्वियस है, देखिए ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये √2 यूनिट होगा। तो साइड अगर 1:√2 यूनिट है तो एरिया जो होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1:2 स्क्वायर। कंप्लीट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका। फिगर नहीं बनाते तो मन में भी बन जाता ये। 172 देखते हैं, कह रहा है टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर टू ईच अदर इन विच ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दो ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ, दोनों सिमिलर है। ए बी अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये इतना है, देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इतना। तो एरिया क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64। तो अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो ये कितना, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा तो 25:16, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ़ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ सच दैट बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ई एफ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और ट्रायंगल ए बी सी ये 54 है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल डी ई एफ का कितना होगा अगर ये 3/4 साइड का रेशियो है, तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और इधर एरिया का रेशियो 54/DEF दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 9/16 और 9 से कटा, 9 छक 54, 16 छक 96 यानी 96। ट्रायंगल DEF का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 96 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यह सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया हुआ उधर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 74 देखते हैं, कह रहा था एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी या डी ई एफ इज 20 एंड 45, ठीक है। 20 एंड 45 अगर उसके एरियाज़ का यूनिट है तो इफ़ ए बी इज इक्वल टू 5 तो डी ई का वैल्यू कितना होगा, तो डी ई का वैल्यू कितना होगा, तो जो भी होगा इसका स्क्वायर जो होगा वो एरिया के रेशियो के बराबर होगा। तो 25 ये हो जाएगा आपका 4/9 इज इक्वल टू 5 से काटे तो 4 से, 5 के 20 और 9 5 45, ठीक है। 4/9 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई डी ई का स्क्वायर। तो डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो डी ई इज इक्वल टू हो गया 25 × 9 225 बटे 4, तो डी इज इक्वल टू रूट लग जाएगा अगर स्क्वायर हटा देंगे तो ये हो जाएगा 15/2 दैट इज इक्वल टू 7.5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल सॉरी ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। बी सी प्रोड्यूस टू क्यू सच दैट बी सी इज इक्वल टू सी क्यू। सॉरी दोस्तों, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम है और बी सी प्रोड्यूस टू सी क्यू है, ये सी क्यू तक प्रोड्यूस किया गया सच दैट बी सी इज इक्वल टू सी क्यू, देन ट्रायंगल बी सी पी, यहाँ पी दिया नहीं हुआ है क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। ये ए क्यू को अगर ज्वाइन करेंगे तो पी ये पॉइंट होगा जहाँ वो डी सी को कट करेगा, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी पी मीन्स ये एरिया और डी पी क्यू यानी ये एरिया, देखिए ये ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर एक पैरेललोग्राम का स्टडी करें हम, अगर इसको भी बढ़ा के एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, एक पैरेललोग्राम का स्टडी करें तो ये एक पैरेललोग्राम जो है इसको
ऐसे कट करते हैं तो ये हाफ हाफ में कटता है, और फिर कट कर देते हैं तो ये 1/4 का हो जाता है। जैसे मान लीजिए पूरा पैरेललोग्राम अगर 12 का है, तो अगर एक लाइन दिए हम, ये वाला को मिटा देते हैं, अगर बस एक पार्टीशन दिए बीच से अगर, तो ये 1:1 में काटता है, यानी 6 और 6 में काटेगा। फिर अगर हम इसको यहाँ से कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये फिर 3 में कटेगा, और फिर ये 3 में कटेगा, ठीक है, क्योंकि डायगोनल जो है इक्वली बाइसेक्ट कर देता है। और ये दोनों इक्वल प्रूफ अगर करना है, तो ये दोनों इक्वल प्रूफ करना है, तो सिमिलैरिटी से देखिए प्रूफ होगा ये। थोड़ा सा सोचिए अगर कि ये पूरा, ठीक है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कलर पे ध्यान दीजिएगा आप, ये पूरा और ये ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, तो ये पूरा इसका डबल है, CQ का डबल है BC, ठीक है। जब BQ जो है डबल है CQ का, तो क्या ये PC जो है ये AB का हाफ होगा ना, मतलब AB डबल होगा PC का। और जब ऐसा होगा तो यानी ये अगर x होगा तो टोटल 2x होगा, तो ये x तो ये भी x होगा, यानी ये कह सकते हैं कि ये जो है वो मिड पॉइंट है। x जो है ये p जो है यहाँ पे वो मिड पॉइंट है, जो कि 2x को x और x में विभाजित कर दे रहा है, ठीक है। तो वो मिड पॉइंट आपको प्रूफ हो गया, आप समझ गए कैसे हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। उसके बाद अगर एरिया डिवीज़न पे आएंगे तो देखिएगा ध्यान से कि ये 3 में बढ़ गया। तो सपोज़ कीजिए कि ये जो एरिया था मेरा 3 है, येलो कलर दिखेगा नहीं वो, मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। ये एरिया 3 है, ये एरिया 3 है। अच्छा ये देखें, ये पैरेललोग्राम, ये लेंथ इसके बराबर दिया हुआ है, इसी के पैरेलल एक और खींच दिए, यहाँ एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिए, तो ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। अभी देखिए, अब एक ये डाले, जब ये एक पैरेललोग्राम है, अगर ये टोटल 12 था तो ये भी 12 है मान लीजिए। एक डायगोनल डाले अगर, ये वाला D और Q डाले अगर, तो इसको 6 और 6 में विभाजित किया जाए, मतलब ये एरिया 6 हो गया, ये टोटल एरिया 6 हो गया। उसको फिर हम आधा से डिवाइड कर दिए, यहाँ मिड पॉइंट से करेंगे तो ये आधा आधा बटेगा, क्योंकि ये मीडियन का काम करेगा, ठीक है। तो ये फिर 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो ये फिर से 3, ये अगेन 3, ठीक है। तो ये 3 यानी दोनों एरिया क्या है, आपस में बराबर है, तो बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और बहुत ही आसान भी था, ठीक है। BCP और DPQ BCD के बराबर। देखिए इसमें एक चीज़ थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, चौथा ऑप्शन भी बराबर होगा, चौथा ऑप्शन भी सही होगा, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया को मिलाएंगे तो BCP एरिया के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दो में से कोई एक मारना है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी SSC 2 ऑप्शन देता है, तो फर्स्ट जो करेक्ट होगा उसी को मारिएगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा 25 क्वेश्चन ख़त्म हुआ। 25वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, और एरिया डिवीज़न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया डिवीज़न पे और क्वेश्चंस आएंगे तो मैं बताऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा वीडियो मैं पोस्ट करूँगा तो बेल आइकन से ही आएगा, इसलिए थैंक यू, बाय बाय।